हैबर चॉइस में गाटरमान अपक्रिया बताने जा रहा हूँ। गाटरमान नाम से दो अपक्रिया होती है, एक गाटरमान कोच अपक्रिया है, गाटरमान अपक्रिया। क्या अंतर होता है? अगर आपसे गाटरमान कोच पूछा जाए तो क्या लिखना है, और गाटरमान अपक्रिया दिया जाए तो क्या लिखना है, ये दोनों में अंतर आपको समझ कर चलना है। सबसे पहले हम लिए गाटरमान कोच अपक्रिया। तो जब निर्जल AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है, जिसे हम गाटरमान कोच अपक्रिया कहते हैं। यानी गाटरमान कोच अपक्रिया में बेंजल्डिहाइड की सिंथेसिस होती है, यानी निर्माण होता है। पहले देख लीजिए, जब निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ कराते हैं। जब निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ बेंजीन या इसके डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, बेंजीन की अपक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। बेंजिल्डिहाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे जैसे लिखा है आपका कि जब निर्जल AlCl3 और CuCl की उपस्थिति में, दोनों में से कोई भी आप इसकी ले सकते हैं यहाँ पे, और कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं बेंजीन या बेंजीन के किसी डेरिवेटिव की, तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड या CHO ग्रुप उस पर बेंजीनिंग पर आ जाता है, या इसके जो डेरिवेटिव होते हैं उससे प्रतिस्थापित हो जाता है CHO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है। अब देखेंगे एग्जांपल, हमने ले लिया बेंजीन। और इसकी अपक्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ कराते हैं, और प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या CuCl दोनों में से किसी का ले सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहले ये दोनों क्या होता है, आपस में रिएक्ट करते हैं, और आपस में रिएक्ट, इसकी आपको मैकेनिज्म जानेंगे। हर अपक्रिया की मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछी जाती है, 2-4 रिएक्शन होती है, लेकिन परीक्षा में जो रिएक्शन आती है ज्यादातर आपको प्रोडक्ट पूछा जाता है। तो परीक्षा नजदीक होने की वजह से आप पहले उत्पाद प्रोडक्ट जो बनता है, क्या निर्माण होता है, वो जानिए। मैकेनिज्म के लिए आपको समय उतना नहीं बचा कि आप मैकेनिज्म पढ़े। अब मैकेनिज्म जो 3 रिएक्शन की आती है, उसका जैसे कनियारो है, एल्डाल कंडेंसेशन वहीं से आती है, इन सबका आता नहीं है। अगर समय रहता है तो उसको देख लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि सिंथेसिस किसकी होगी। तो ये जो CO पहले हम बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए कि CO HCl से रिएक्शन करता है, ये बना लेगा HOCl। ये क्या बना लेगा? HOCl। तो HCOCl बनाने के बाद क्या करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यहाँ पे बना लेता है बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ क्या प्रोडक्ट बन जाता है, बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड। प्लस HCl, ये होता है गटरमान कोच अपक्रिया। तो गटरमान कोच अपक्रिया में बनता है क्या, एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड। आप कह सकते हो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, लेकिन ये कोच हटा दिया जाए, गटरमान अपक्रिया कर दिया जाए तो वहां पे क्लोरोबेंजीन बनती है, ब्रोमोबेंजीन बनती है, यानी कि एरिल हैलाइड बनता है। तो गटरमान अपक्रिया में एरिल हैलाइड बनेगा, और गटरमान कोच में
एल्डिहाइड बनता है, ये याद रखना है आपको। दूसरी अपक्रिया क्या है ये देख लीजिए आप, पहले इसके शॉट ले लीजिए। इसको याद करना है कि गटरमान कोच अपक्रिया में बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है, और जो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की बेंजीन के या बेंजीन के डेरिवेटिव के साथ अपक्रिया कराते हैं। ये देख लीजिए। दूसरा रिएक्शन है, ये नाम मिलते जुलते हैं, प्रोडक्ट अलग अलग, गलत हो जाता है। पूछता है गटरमान कोच तो आप गटरमान अपक्रिया लिख देते हैं, और कोई गटरमान पूछा जाता है तो गटरमान कोच लिख देते हैं। तो अंतर आपको समझना है कि गटरमान एक गाटरमान अपक्रिया है, इसके पहले आपको गाटरमान कोच लिखा था, यहाँ पे गाटरमान अभिक्रिया है। ये क्या होता है लिखेंगे इसमें कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम लवण लिख लीजिए, लवण की अपक्रिया कापर यानी ताम्र चूर्ण या कापर पाउडर और प्रेजेंस HCl के साथ कराते हैं तो एरिल हैलाइड बनता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या लेंगे आप, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि आपको पहले बता चुके हैं, ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया आप कापर चूर्ण यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे कापर चूर्ण HCl के साथ कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे HCl लिए हैं तो Cl जुड़ जाएगा, HBr लिए हैं तो Br जुड़ जाता है। यहाँ Cl लिए हैं तो HCl है तो Cl जुड़ जाएगा, यानी कि क्लोरोबेंजीन यहाँ पे निर्माण होगा इसका, प्लस N2 प्लस CuCl। इसको बोलते हैं गाटरमान अपक्रिया। इसके पहले क्या था, गाटरमान कोच अपक्रिया। तो गाटरमान कोच में को यानी कि CO आता है, यहाँ पे CO नहीं है, क्या है, कापर चूर्ण है, तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये सब आपको अगर नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, अगर याद है तो कन्वर्जन करने में आसानी हो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए हमको क्लोरोबेंजीन बनानी है बेंजीन से, कैसे बनाएं, तो पहले बेंजीन की क्रिया जो हम या नाइट्रोबेंजीन या एनिलीन दे देगा कि एनिलीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनानी है, पहले एनिलीन का क्रिया HNO2 करा देंगे, फिर डाइजोनियम साल्ट प्राप्त हो जाएगा, इसका CuHCl करा देंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी अपक्रिया होती है। ये दोनों आपको देख कर चला कि गाटरमान अपक्रिया गाटरमान कोच में क्या है, तो गाटरमान अपक्रिया में आपका क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया जाता है, यानी कि एरिल हाइलाइड का निर्माण होता है, और जबकि गाटरमान कोच अपक्रिया में एल्डिहाइड बनता है। अगला वीडियो कल आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।